मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है, मैं डरी हुई हूँ। मुझसे उल्टा सीधा कंप्लेन लिखवा दिया जाएगा, मेरा केस कमजोर कर दिया जाएगा, मुझसे उल्टा सीधा कंप्लेन लिखवा दिया जाएगा। जब तक यहाँ पे प्रेस मीडिया नहीं आएंगे, अखिलेश जी नहीं आएंगे, मैं कंप्लेन देने नहीं जाई हूँ। मैं डरी हुई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा केस कमजोर कर दिया जाएगा। विधायक जी अपना पूरा प्रेशर लगा के बैठे, एक्स एमएलए गुड्डू पंडित जी, एक्स एमएलए मुकेश शर्मा, काजल शर्मा, सार्थक शर्मा, सब अपना पूरा प्रेशर लगा के बैठे हैं। मैं पैसे से भी कमजोर हूँ, मेरा केस कमजोर कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सपा से पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने सौतेले बेटे पति गुड्डू पंडित और देवर पर गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। उन्होंने सौतेले बेटे सार्थक पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया और साथ ही कार्यवाही की मांग की। देर शाम पुलिस ने उनकी तहरीर पर गुड्डू पंडित की पहली पत्नी के बेटे सार्थक समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। दरअसल सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर सदर नगर पालिका बुलंदशहर की पूर्व सभा प्रत्याशी अर्चना पांडा बुधवार देर शाम को 2 बार लाइव आई। इस दौरान उन्होंने बताया कि बुधवार शाम को वह अपने घर में मौजूद थी, तभी एक युवक उनके घर में दीवार फांद कर घुस आया, जिसमें आरोपी का सहयोग उनके सुरक्षा कर्मियों ने भी दिया। वीडियो में वह गाड़ी के अंदर बैठी हुई नजर आ रही है और साथ ही बोल रही है कि वह एसएसपी आवास के बाहर मौजूद है। उन्हें धमकाने के लिए उनके पति पूर्व विधायक गुड्डू पंडित भी आ गए हैं, जो कि वीडियो में भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद उनकी एक और वीडियो फेसबुक पर आती है, जिसमें वह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव को संबोधित कर रही है। वीडियो में अर्चना अपने पति बाहुबली पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर गंभीर आरोप लगा रही है कि गुड्डू और उनका भाई बाहुबली नेता है और उनके साथ भविष्य में कुछ भी हो सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी आवास के बाहर नगर कोतवाली पुलिस पहुंची, जो कि उन्हें अपने साथ नगर कोतवाली लेकर आई। कोतवाली में भी अर्चना ने अपने पति और पति की पहली पत्नी के बेटे और देवर पर गंभीर आरोप लगाए। अधिकारियों को कहना है कि इस मामले में तहरीर के आधार पर पूर्व विधायक की पहली पत्नी के बेटे सार्थक समेत अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 191, 115 और 352 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वहीं इस मामले पर एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। पुलिस पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। पहली पत्नी के बेटे सार्थक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की दूसरी पत्नी अर्चना पंडित सपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव है। उन्होंने 2023 में बुलंदशहर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सपा के बैनर तले चुनाव भी लड़ा था और वह भाजपा प्रत्याशी हिमांशु मित्तल की पत्नी से हारकर दूसरे स्थान पर रही थी। वह राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं और सामाजिक कार्यों में भी आगे रहती हैं। मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है, मैं डरी हुई हूँ। मुझसे उल्टा सीधा कंप्लेन लिखवा दिया जाएगा, मेरा केस कमजोर कर दिया जाएगा, मुझसे उल्टा सीधा कंप्लेन लिखवा दिया जाएगा। जब तक यहाँ पे प्रेस मीडिया नहीं आएंगे, अखिलेश जी नहीं आएंगे, मैं कंप्लेन देने नहीं जाई हूँ। मैं डरी हुई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा केस कमजोर कर दिया जाएगा। विधायक जी अपना पूरा प्रेशर लगा के बैठे, एक्स एमएलए गुड्डू पंडित जी, एक्स एमएलए मुकेश शर्मा, काजल शर्मा, सार्थक शर्मा, सब अपना पूरा प्रेशर लगा के बैठे। मैं पैसे से भी कमजोर हूँ, मेरा केस कमजोर कर दिया जाएगा। मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है, मैं लिखने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरा केस कमजोर कर दिया जाएगा। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप नहीं आएंगे, मैं कंप्लेन देने नहीं जाऊंगी, मैं कंप्लेन देने नहीं जाऊंगी। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप नहीं आएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब तक आप नहीं आएंगे, नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगी। ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, ये लोग बहुत बुरी तरीके से धमका रहे हैं। इनको मेरी राजनीति पसंद नहीं, मेरा जीना पसंद नहीं, मेरा सांस लेना पसंद नहीं, मेरा रहना पसंद नहीं, मेरा बेटा पसंद नहीं। मुझे मार दिया जाएगा, मुझे फिर से मधुमती शुक्ला बना दी जाएगी। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे बचा लीजिए। जब तक आप आएंगे नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब तक आप नहीं आएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आएंगे, मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ विधवा है, बुजुर्ग है, भुवनेश्वर में है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है।
वो हॉस्पिटलाइज है। मेरी बहन इनसे डरती है। यहाँ पे मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी नहीं आएंगे। अखिलेश जी मैं मर जाऊंगी, पर मैं गाड़ी से उतर के नहीं जाऊंगी। अखिलेश जी मुझे मरना पसंद है, मैं गाड़ी से उतर के नहीं जाऊंगी। देखिए जो अपराधी है वो बाहर घूम रहा है, दीपक शर्मा जिसने रास्ता दिखाया, राजू पंडित जो इनका पीएसओ, सचिन शर्मा हापुड़ का सचिन शर्मा जो मुझे मारने के लिए, जो हर जगह पे मेरे साथ जो क्षेत्र के लोग जाते हैं उन्हें धमकाता था, मुझे धमकाता था, जो मेरी मर्डर की प्लानिंग रचते थे, ये सब एक गैंग बन के काम कर रहे थे। मुझे लगा था कि वो तो कोई स्ट्रेंजर है, अननोन है, मैं जानती नहीं हूँ, मेरे पति को भी मार देगा। मैं इन्हें रोक रही थी कि तुम बाहर मत निकलो, हमारे घर को गुंडों ने कब्जा कर दिया। और मुझे नहीं पता था जिसका हाथ पकड़ के मैं आई। आज वो मेरे और मेरे बेटे को मारने का षड्यंत्र बना लिया। जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी, चप्पल जूता घिस रही थी, जिसके लिए आज उसने उसी का किया हुआ ये षड्यंत्र है। मुझे नहीं पता था, जिसके हाथ पकड़ के आई, जिसने मुझे इतने साल धोखे में रखा। अखिलेश जी नहीं आएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। अखिलेश जी नहीं आएंगे, मुझसे उल्टा सीधा कंप्लेन लिखवाया दिया जाएगा, मेरी केस कमजोर कर दी जाएगी, आरोपियों का नाम नहीं लिखा जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अखिलेश जी कब तक आएंगे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं घर की बातें इतने दिनों से दबा के चल रही थी। 1 साल पहले स्वयं पूर्व विधायक गुड्डू पंडित जी ने एक फरसा पकड़ के बुलंदशहर आवास से मुझे 1.5 किलोमीटर रोड, पूरे बुलंदशहर की जनता इस बात की गवाही दे देगी, हमारी कोठी के सामने मुझे मारने की कोशिश की, दौड़ा के मुझे और मेरे बेटे को मारा। मैंने तब भी कंप्लेन नहीं की। यहाँ एक रहता है राज शर्मा, मीडिया से बिलोंग करता है, उसने शराब पी के मेरे गाल पे चाटा मारा पिछले साल होली वाले दिन। मैंने उसकी शिकायत दी, इन्होंने दबाव डाला तो मैं उस शिकायत को वापसी ले आई। और अब इस सब में मुझे पता चल रहा है, आज सब बात क्लियर है। मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही थी कि ये श्री भगवान शर्मा, पूर्व विधायक गुड्डू पंडित, एक्स एमएलए, ये मेरे साथ इतना बड़ा छल कपट कर सकता है। एक्स एमएलए श्री भगवान शर्मा, गुड्डू पंडित, एक्स एमएलए मुकेश शर्मा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ी थी? मैंने तो तुझे कभी देखी तक नहीं हूँ। काजल शर्मा, मैंने तो तुझे कभी चेहरा तक नहीं देखी हूँ। मुझे तो धोखे में रखा गया कि इनका डिवोर्स हो चुका है, मुझे प्रेग्नेंट बना दिया गया। मेरा बेटा आने के बाद मैं मजबूर हो गई यही रहने के लिए। मेरी क्या दुश्मनी है? अगर तुम्हारा हस्बैंड अगर तुमसे धोखा करके मुझे लेके आया, काजल शर्मा, मुकेश शर्मा, तुमसे पूछ रही हूँ, मेरी जान की क्यों दुश्मन बने हुए हो? मेरा और मेरे बेटे की जान की क्यों दुश्मन बने हुए हो तुम लोग? हमारी क्या गलती थी? धोखा इसने दिया। आप अपने पति पे क्यों नहीं केस मुकदमा दायर कर रहे हो? अपना बेटा दीपक शर्मा निशुल्क का फोन कॉल जांच हो। काजल शर्मा, ये देखिए, ये राजू पीएस और राजू पंडित पीएस और राजू शर्मा अभी भाग के गया गाड़ी लेके। राजू शर्मा जो विधायक जी का पीएसओ है, उसकी भी जांच हो। ये सब विधायक जी ने एक गैंग पाल रखा है, पूर्व विधायक गुड्डू पंडित जी ने एक गैंग पाल रखा है। अगर तुम्हारा पति तुमसे झूठ बोला या कुछ भी बोला, मैं कैसे आरोपी हुई? इसमें मेरी क्या गलती थी?
मैं तुमसे कौन सा हक मांग रही थी? कौन सा लीगल वाइफ का तुमसे लीगल वाइफ का कौन सा अधिकार मांग रही थी मैं आपसे? मैं तो सिर्फ अपना काम पे फोकस कर रही थी। मैं तो होस्ट करती थी, घर पे दिन और रात नहीं रुक रही थी। मैं तो काम पे फोकस कर रही थी। मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगी जब तक अखिलेश जी नहीं आएंगे। मेरी क्या गलती थी? मेरी क्या गलती थी जो तुम लोग मुझे मारने पे लगे हुए हो? मुझे पता चल रहा है कि ये उनकी पूर्व पत्नी सार्थक शर्मा जो है उनकी पूर्व पत्नी का बेटा है, और दीपक शर्मा गुंडा, राजू शर्मा गुंडा ये सब मिले हुए हैं। मुझे अब पता चल रहा है। अखिलेश जी नहीं आएंगे, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अखिलेश जी जब तक आप नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगी।